बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर जमकर हमला बोला। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं कम किए, जिसके वजह से उनके राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इन राज्यों को जो उनका टैक्स है पेट्रोल और डीजल पर, उन्हें कम करना चाहिए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया, उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोल दिया और सबसे बड़ा हमला बोला गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो पिछले कुछ वक्त से ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों पर हमलावर होती रही हैं। कहा यह भी जाता है कि ममता बनर्जी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को विपक्ष का उम्मीदवार घोषित करवाना चाहती है और इसी के लिए वो लगातार अपनी राष्ट्रीय नेता की छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन डेरेक ओब्रायन, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नोट शेयर की है और इस नोट के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारों पर ठीकरा फोड़ा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। मैं आपको सुनाता हूं कि जो नोट शेयर की गई है डेरेक ओब्रायन की तरफ से, उसमें क्या लिखा गया है। हालांकि अंग्रेजी में है, मैं इसका अनुवाद आपको हिंदी में करके बताता हूं। इस नोट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि बुधवार को राज्य को पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हम कैसे कीमतों को कम कर सकते हैं, ऐसा सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पूछा है, जबकि कीमतें बढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आगे इसमें यह कहा है कि आपने आपकी आमदनी देखी है कि नहीं। आपने जो कुछ बात इस संबोधन में कही है वो पूरी तरह से एक तरफा रही है और ये गुमराह करने वाली जानकारी आपने देश की जनता को दी है। इसके आगे ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आपने 5 बीजेपी शासित राज्यों की जमकर तारीफ की और उन्हें बहुत सारा पैसा दिया। आपने इन राज्यों को अलग अलग स्कीमों के जरिए हमसे ज्यादा पैसा दिया है, हमसे बहुत ज्यादा पैसा दिया है और ये लगभग 50% से भी ज्यादा का मामला है। तो ममता बनर्जी आगे कहती हैं कि ऐसे राज्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ममता बनर्जी ने अपने राज्य का मुद्दा उठाते आगे कहा कि अगर हम पिछले 3 साल में पेट्रोल पर 1 रुपए भी सब्सिडी देते तो हमारे ऊपर लगभग 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आता। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जीएसटी का बकाया केंद्र सरकार के ऊपर अभी भी है और जीएसटी का बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रही है। लगभग 97,000 करोड़ रुपए का पश्चिम बंगाल का जीएसटी बकाया अभी भी बाकी है। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि हम केंद्र सरकार से बार बार ये कहते हैं कि जो भी टैक्स वसूला जाता है उसमें केंद्र और राज्य की 50-50% की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप लगभग 75% जो टैक्स है वो रख लेते हैं। तो ऐसे में कोई राज्य कैसा चलेगा, ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नसीहत दी है कि आप राज्य सरकार पर बोझ ना डालें, बल्कि आपका काम है कि जो भी राज्य है उनको संभाल के लिया जाए। तो डेरेक ओब्रायन ने इस नोट में यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के ऊपर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा फोड़ा था। ऐसा सिर्फ ये पश्चिम बंगाल एक राज्य नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि लगभग 26,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का बकाया अभी तक केंद्र ने नहीं दिया है। तो ऐसे में
कोई राज्य कैसे अपना टैक्स कम कर सकता है।